और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल पर चल रही अफवाहों का खेल लगातार जारी है। अफवाहों पर प्रशासन भी अलर्ट है, कार्रवाई भी हो रही है। अफवाहों की वजह से पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन। सरकार ये साफ भी कर चुकी है तेल की कमी नहीं है। कल सरकार ने पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी भी हटाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर अफवाहों का खेल जारी है। अफवाहों पर प्रशासन अलर्ट है, कार्रवाई भी हो रही है। अफवाहों की वजह से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ भी लग रही है। सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि तेल की कमी नहीं है। कल सरकार ने पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी भी हटाई। वहीं बेमेतरा जिले की बात करें तो पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं की लंबी कतार देखने को मिली। लोग पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं। अफवाहों के चलते पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि पेट्रोल डीजल पर्याप्त है, फिर भी लोग अफवाहों के कारण पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचे हुए हैं। बेमेतरा भैया तो पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। बेमेतरा की जो बाकी और पेट्रोल टंकी है उन्होंने भैया भी डीजल पेट्रोल नहीं मिला थे, ये टंकी भी मिला थे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितना भीड़ है। अभी हम किधन की किसान मन के भी समय आए फसल कटाई के, जिनमें पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ते, लेकिन भैया ये समय पेट्रोल डीजल नहीं मिले। तो आप समझ सकते हो कि भारी मात्रा में किसान मला और आम पब्लिक ला कतका परेशानी होता है पेट्रोल डीजल के। पेट्रोल तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन मोर से बहुत गुजारिश है सरकार से। अभी से किसान मतलब भोगना है, बस किसान जैसे कि अपन धान पर भी लाइन लगा था, आज एक पर लगा था। थोड़ा निवेदन हमें कि थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, बस मैं कुछ नहीं कहा, थोड़ा ध्यान दे सरकार बस। और ग्राम सर्विस समस्या कुछ काम है, और नाम से मैं आया हूँ और सिमगा होते हुए आता हूँ पेट्रोल के नाम से लिया। तो मैं 10 वहाँ खोजा पेट्रोल टंकी में, तो पेट्रोल वहाँ नहीं मिल रहा है, तो बेमेतरा में मिलेगा ऐसा करके मैं आया हूँ। तो यहाँ जो भी बहुत समस्या नाम से मतलब पेट्रोल यहाँ मिल रहा है, भीड़ बहुत लगा यहाँ पे। आप सब देख सकते हैं, जनता लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का ये कहना है कि उनके पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। बीच में समस्या हुई थी, लेकिन अब पर्याप्त स्टॉक है। और अचानक अभी 2-3 दिन पेट्रोल नहीं था, इसलिए भीड़ लग रहा है। ये देखा जा रहा है जीवन उत्कल में बहुत से पेट्रोल में पेट्रोल कम नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, पेट्रोल है। बाकी अपने यहाँ 1-2 दिन से नहीं था, इसलिए। युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने तेल पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने दुनिया भर में बढ़ती कीमतों के बीच डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी, यानी कि पेट्रोल पर टैक्स में कमी कर दी है। हालांकि फिलहाल इससे जनता को तो पैसों में सीधा फायदा नहीं मिला, लेकिन ऑयल कंपनियों को राहत जरूर मिली, जिन पर घाटे की तलवार लटक रही है। इन सब के बीच अभी भी देश में कुछ जगहों पर तेल को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इनके पीछे की अफवाहों को जिम्मेदार माना जा रहा है। सभी पंपों से चले आ रहे हैं, अभी तक कहीं डीजल नहीं मिला। पेट्रोल और डीजल की देश में कोई कमी नहीं है, ये बात सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। आज भी मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप देख सकते हो उसमें ये। और अभी 4-5 पेट्रोल पंप घूम के आया हूँ, बंद हो गया पेट्रोल पंप। फिर भी देश में अभी भी कई जगहों पर अफवाह की लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत दी, भारतीयों को नुकसान न हो। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन पीएम के साथ बैठक के बाद सामने आया। भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जो एक्साइज ड्यूटी जो तेल पर लेती थी उसको उसने कम किया है। पेट्रोल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, उसको 10 रुपए कटौती कर दी है, और डीजल पर जो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी उसको पूरी तरीके से 0 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू करने के लिए सरकार ने उस पर लिया जाने वाला टैक्स भी घटा दिया है। दरअसल पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ऐसे में देर सवेर तेल गैस के दामों पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार ने फिलहाल एक्साइज टैक्स में कटौती कर उसका बोझ खुद उठाने का फैसला किया। सरकार राहत के कदम उठा रही है, लेकिन उसके बीच भी पेट्रोल और डीजल को लेकर मारामारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
अब महाराष्ट्र की बुल्ढाना की ही तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पूरी की पूरी 500 लीटर की टंकी लेकर ही बंदा पहुँच गया। मानो अब पेट्रोल डीजल अगले कई महीनों तक मिलेगा ही नहीं। अब देवरिया का भी हाल देख लीजिए। यहाँ तो जनरेटर लेकर ही तेल भराने पहुँच गए। ऐसा क्यों किया? पता चला गैलन में तेल नहीं मिल रहा था तो जनरेटर ही लेकर आ गए। लेकिन ऐसी तस्वीरें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। यूपी के झांसी में भी पेट्रोल पंप पर अफवाह की लाइनों का बसेरा लग गया। कार से लेकर बाइक तक सबको गाड़ी में तेल भराने की चिंता है। इस बात का डर है कहीं तेल खत्म न हो जाए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को पहुंचना पड़ गया। यहाँ भी ड्रम, पीपा, बर्तन जो कुछ मिला उसको लेकर लोग पहुंच गए। कई जगहों पर पेट्रोल नहीं मिलने की भी अफवाह उड़ाई जा रही है। डीजल लेने आए, डीजल नहीं मिल रहा है यहाँ। ये मोठ में हमको सुना है पूछ और मतलब क्षेत्र में सब पंपों पे होके आए हैं, डीजल नहीं मिल रहा है। किसानी खेती को काम चल रहा है, बिल्कुल डीजल की तो बिल्कुल जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर हमने चिरगांव से सभी पंपों पूछते चले आ रहे हैं, अभी तक कहीं डीजल नहीं मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, बोले अभी नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं है। खतौनी और चेक कर रहे हैं वहाँ। पहले बिल्कुल भी ना करें और सोशल। यूपी के गोंडा में भी अफवाह की भीड़ पेट्रोल पंप पर भाग रही है। जगह जगह इसी तरह पैनिक बाइंग वाली तस्वीरें सामने आ रही है। आलम यह है कि प्रशासन को खुद पेट्रोल पंप की दौड़ लगानी पड़ रही है। एसपी और एटीएम को लोगों को समझाना पड़ रहा है कि पेट्रोल डीजल की कहीं कोई कमी नहीं है। कि पेट्रोल पंप चालू है और सभी पेट्रोल पंप पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल है, तो पैनिक ना। सभी जगह हम लोग इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तेल की कोई कमी ना हो, शॉर्टेज ना हो। और IOCL, BPCL, HPCL सभी सब लोगों ने कल भी बात किया था, चर्चा की गई है। सबने बताया है कि उनके पास पर्याप्त तेल भंडार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाहर से आवक आनी वो भी लगातार आ रही है। तो इस प्रकार कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया का अफवाह चलते लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो पेट्रोल पंप पर पैनिक बाइंग का ऐसा तूफान उमड़ा कि पेट्रोल पंप मालिक ने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि पेट्रोल पंप वाले भी प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारी सहायता कीजिए, तभी पेट्रोल मिल पाएगा। यही बरेली से आए, अब भी खाली करके तो 4-5 बजे तक का बोल रहे हैं डालने का। ताले डाल दिए, ताले डाल दिया। सुबह 9:30 सवा 9 के आसपास से संचालन चालू किया था, पर उसी 2 घंटे की अव्यस्तता के कारण हमें फिर से मजबूरन संचालन रोकना पड़ा है। और अभी आपके आने के 5 मिनट पहले ही हमारे फूड संचालक विभाग से हमारी बात हुई है कि जो हमारे पास 5000 लीटर पेट्रोल और जो 4000 लीटर डीजल बचा है उसका आपको कैसे वितरण कराना हो सौहार्दपूर्ण रूप में, वो हमसे आके करवा दीजिए। सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तेल की किल्लत वाली खबरों को बल मिल रहा है। ऐसी खबरों से बचने की जरूरत है। बिना सोचे समझे पेट्रोल पंप की दौड़ मत लगाइए, इससे आपको पेट्रोल से ज्यादा परेशानी ही हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।